तो देखिए, आज माघ मास की मौनी अमावस्या है और हिंदू धर्म में इस तिथि को बेहद पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान पुण्य करने से, भगवान विष्णु और पितरों की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में संगम पर स्नान के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मौनी अमावस्या पर आज स्नान, तर्पण, पूजा और दान के लिए अलग अलग शुभ मुहूर्त बनाए गए हैं, जिनमें किए गए कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। मौनी अमावस्या के दिन बताए गए शुभ मुहूर्त में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है और इसी को लेकर लगातार जो अगर हम देखें श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले में बड़ा स्नान है। तस्वीरें भी आपके साथ हम लगातार साझा कर रहे हैं। सुबह से ही जो है श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं पवित्र नदियों में स्नान के लिए। माघ मास की मौनी अमावस्या, बाकायदा माघ मेले का आयोजन जो कि हर साल होता है और मौनी अमावस्या के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं। मान्यता होती है कि पवित्र नदी, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। भले ही सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, लेकिन मान्यता अभी भी है और ऐसे में पवित्र नदियों में स्नान करने, दान पुण्य करने से, भगवान विष्णु और पितरों की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो प्रयागराज में तो हम देख ही रहे हैं किस तरीके से भक्त उमड़ रहे हैं। इसके साथ साथ वाराणसी की भी हम बात करेंगे। वाराणसी से हमारे सहयोगी नित्यानंद लाइव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नित्यानंद, जाहिर है भगवान शिव की नगरी है, भोलेनाथ की नगरी है, धर्म नगरी है वाराणसी, और जब मौनी अमावस्या का मौका है तो जाहिर है आज के दिन जो श्रद्धालु हैं उनका हुजूम देखने को मिल रहा होगा। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है? तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही हैं? जी देखिए, काशी में आज श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है। मौका है मौनी अमावस्या का। बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन माता गंगा का जो जल है वो अमृत बन जाता है। इसके साथ ही मान्यताएं हैं कि आज के दिन मौन होकर स्नान करने का जो फल है वो कई गुना मिलता है और आज ही के दिन मोक्ष के द्वार भी खुलते हैं अगर आप मौन होकर स्नान करते हैं। मौजूदगी हमारी वाराणसी के प्रमुख घाट दशाश्वमेध घाट पर आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना भी चाहेंगे कि जो वाराणसी के घाट है उस समय ये लगातार जो यहाँ पे श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं, दूर दराज से पहुंच रहे हैं। इनका जो आने का सिलसिला है वो ब्रह्म मुहूर्त से ही जारी है, क्योंकि आज के दिन मौन होकर स्नान करने का महत्व है। तो लोग जल्द से जल्द पहुंचते हैं, घाटों का रुख करते हैं और मौन होकर के ही नहाते हैं ताकि उन्हें अच्छा पुण्य की प्राप्ति हो। इसके साथ काशी में कुल 84 घाट है और सभी 84 घाटों की तस्वीर आपको इसी प्रकार की मिलेगी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, घाटों पर स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। मान्यता है कि आज के दिन कंबल, तिल, गुड़, घी का दान करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूरी होती है और सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। यही वजह है जो आज के दिन तमाम लोग काशी के घाटों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन माता गंगा का जल अमृत में तब्दील हो जाता है और आज के दिन लोग पहुंच रहे हैं पुण्य कमाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए काशी का रुख कर रहे हैं। बात की जाए, अब तक लगभग 3.5 लाख लोगों ने माता गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही लोगों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज के दिन सृष्टि के प्रथम पुरुष ऋषि मनु का भी जन्म हुआ था और मान्यता ये भी है कि आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही पितृलोक और साथ ही साथ सभी देवी देवता अदृश्य रूप से गंगा जल में मौजूद रहते हैं। यही वजह है लोग दूर दराज से चीजें चलाते हैं और आज के दिन ये स्नान करते हैं। बिल्कुल नित्यानंद, साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे जैसे कि आपने जिक्र किया कि 3.5 लाख श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं और लगातार ये सिलसिला जो है ये जारी है। ऐसे में व्यवस्थाएं क्या काफी नजर आ रही हैं प्रशासन की? हालांकि हर बार का सिलसिला है और हर बार प्रशासन की तरफ से तैयारियां होती हैं, लेकिन अभी क्या ये इंतजामात काफी नजर आ रहे हैं? इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन पर भी जाहिर है बड़ी भीड़ होगी। जी देखिए, व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम स्थानों पर पुलिस फोर्स लगाए गए हैं। हर घाट पर 5-5 एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान तैनात है। इसके साथ ही लगातार जल पुलिस द्वारा गश्त भी किया जा रहा है। लगातार ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी रखी जा रही है और गंगा नदी में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई ताकि कोई भी व्यक्ति गहरे पानी में न जाए और कोई अनहोनी न हो जाए। इसके साथ ही लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों को अपील की जा रही है कि जल्द से नहाए और गहरे पानी में न जाए और नहा करके तुरंत जल से बाहर निकले। इसके साथ ही जो गडोलिया वाला मार्ग है, उस मार्ग जो कि घाट को जोड़ता है, वहां पे नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, सिर्फ पैदल ही यात्री पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही रेलवे
स्टेशन की बात की जाए तो वहां पे भी भारी पुलिस फोर्स और तैनात है। अदालत की मौजूदगी भी है। लोग लगातार भीड़ प्रबंधन में जुट चुके हैं, लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मगर जो यात्रियों का, श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा बिल्कुल अच्छे से उन्हें मैनेज भी किया जा रहा है। एनडीआरएफ लगातार हर नाव पर मौजूद है। आपको तस्वीर के माध्यम से भी एक बार दिखाना चाहेंगे। ये काशी के घाट है और सामने आपको नाव दिख रही होंगी। तमाम नाव पर एनडीआरएफ के जवान तैनात है, जो कि लगातार सीटी बजा रहे हैं और श्रद्धालुओं को लाउड स्पीकर के माध्यम से बता भी रहे हैं कि आगे गहरा पानी में ना जाएं और जल से स्नान करके बाहर निकले और अपने अपने स्थान को रवाना हो जाए। हालांकि लोग स्नान करने के बाद पुजारी के पास जा रहे हैं, पुरोहित के पास जा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन तर्पण का भी महत्व है। मान्यता है कि आज के दिन काशी में तर्पण कराने से पितृ लोग खुश होते हैं। यही वजह है लोग तर्पण के लिए रुक रहे हैं, इसके बाद यहाँ दान पुण्य कर रहे हैं, फिर बाबा विश्वनाथ के दरबार में माथा टेक कर अपने स्थान के लिए रवाना हो जा रहे हैं। तो लगातार जो जैसे कि आपने जिक्र किया नित्यानंद, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए इसके बाद लोग जाएंगे और जाहिर है जब काशी जाते हैं तो वहां पर जाना जरूर होता है, या फिर यूं कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर वहां ना जाएं तो आपका कोई काम हो नहीं पाता, क्योंकि सबसे पहले आपको हाजिरी वहीं पर लगानी पड़ती है। तो यानी कि आज वहां भी इंतजाम जो है वो दुगने होंगे, लगातार यहाँ का जो ट्रैफिक है वो वहां पर पहुंच रहा है। बिल्कुल, सीधे जो व्यक्ति घाट पे आ रहे हैं स्नान करने, घाट से ही सटा रास्ता है। मंदिर में कुल 5 द्वार है, जहाँ गंगा द्वार है वर्तमान में सबसे ज्यादा भीड़ वहीं पे है, क्योंकि लोग स्नान करके गंगा द्वार के माध्यम से मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर में व्यवस्थाओं की बात की जाए तो एंड टू एंड बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई, ताकि कोई भी यात्री चलिए खुद श्रद्धालुओं से जानते हैं, समझते हैं। नित्यानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो श्रद्धालु जो पहुंचे हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी आपको सुनाएंगे। मेला माना जाता है, स्थान है, तो हम लोग आए हैं और बहुत बढ़िया विचित्र व्यवस्था है, बहुत बढ़िया विचित्र व्यवस्था यहाँ की। इतना गजब के 12 से हम लोग पधारे हैं। हम आज मौनी अमावस्या थी और ये प्रचलित स्नान है हमारे सनातन धर्म का, और संगम ये पवित्र तीर्थ है जिसमें हम लोग आए हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ की, बहुत गजब की व्यवस्था है जी। मैं दीपक शास्त्री, ग्राम तुलसीपुर, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से। तो प्रयागराज से लोगों को सुना आपने, जिनका कहना था कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं, काफ़ी हैं, और मौनी अमावस्या के दिन स्नान करके जो एक पुण्य प्राप्त करने की अनुभूति होती है वो लोगों में दिखाई दे रही है।